हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपनी इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स ऑनर्स सेम वन में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में 2025 के जनवरी में जो हुआ था उस पेपर के क्वेश्चंस को। तो इसमें जो है टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हैं? मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। नहीं, आपके वाले में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 6 A B C ऐसे करके है। तो टोटल 6 क्वेश्चंस है ए बी सी करके। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। तो टोटल 18 है, 18 में से 12 करने हैं। ए बी सी मिला करके 18 दिए हुए हैं, कोई दो दो करोगे तो 12 करने हैं। लेकिन हम लोग तो अभी पूरा करेंगे क्लास में, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1A आप देख सकते हो। इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है लाइक 74, 89, 80, 93, 64, 64 के बाद क्या है 67, 72 लिखना ही पड़ेगा डेटा, क्योंकि स्टेम एंड लिफ्ट डिस्प्लेस का बनाना है। 70, 66, 85, 89, 89 के बाद है 81, सेकेंड रो में है 81, 81 के बाद है 71, 74, 182, फिर है 85, 63, 72, 81, 81, 95, 84, फिर है 81, 80, 70, 69, 69 के बाद है 66, नेक्स्ट है 60, 83, 85, 98, 81, 68, 90, 82, 69, 72, 87, 88। इतने सारे वैल्यूज़ हैं, इतने सारे वैल्यूज़ हैं। अब इनका स्टेम एंड लिफ्ट डिस्प्ले बनाना है बच्चे। तो स्टेम एंड लिफ्ट डिस्प्ले में आपको मैंने क्लास में पढ़ा रखा है कि स्टेम एंड लिफ्ट डिस्प्ले में जो भी 2 डिजिट नंबर है, इन सब का स्टेम और लीफ बनाएंगे। देखो तो जरा हमारे पास जो डेटा है ज़्यादातर किस में है, ये देखो 60s में है, 60s से शुरू होते हैं। और 182 बस एक ही आउटलायर है, बहुत बड़ा सा आउटलायर है 182। 100 से ऊपर तो कोई है भी नहीं। मेरे ख्याल से वो मिस प्रिंट होगा, वो 82 रहा होगा। मेरे ख्याल से वो मिस प्रिंट है, 82 होना चाहिए, क्योंकि 182 इतना बड़ा तो वैल्यूज में देगा नहीं, और इसमें कोई क्वेश्चन है भी नहीं आउटलायर का, इसलिए दे नहीं सकते हैं ये। ठीक है, उसको आप 82 कर लो, इसको सही कर लो, इसको 82 कर लो आप। ओके, अब देखो जरा, इसके बाद से 60s से डेटा शुरू हो रहा है, 70s में है, 80s में है, 60s में है, 70s में है, 80s में है, और 90s में भी है क्या? एक ही है बस, 90 बस। तो सिर्फ 4 ही स्टेम है, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इसको बना दो आप। क्या बना दो? लोअर और हायर वाला भी स्टेम एंड लिफ्ट डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग, लोअर और हायर वाला भी। जैसे देखो 60s में बहुत सारे डेटा हैं, येलो से जिनको भी शेड करें वो सब 60s में है, ये 60s में है, और ये रहा एक 60s में, और ये 69 है, 66 है, 60 है, नेक्स्ट 68, 69, ये इतने सारे 60 में हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि आप लोअर और हायर वाला बना लो, लाइक 6L और 6H अगर बना लें। L का मतलब होता है बच्चे, जब वंस यूनिट पे 0, 1, 2, 3, 4 आ रहा हो तो L में आ जाएगा, और H में जो है हायर साइड वाला आ जाएगा, लाइक 5, 6, 7, 8, 9। नहीं आई बात समझ में? देखो 6L, L बोले तो 64 जो होगा वो सब 6L में आएगा, और 65 से लेकर के 69 सब सब किस में आएगा? 6H में आएगा। ठीक है, तो वो वाला लाइन हो गया 6L के लिए, ये हो गया सेकेंड लाइन 6H के लिए। चलो एंट्री करते हैं।
6L में 64 आ गया तो एक लिख देंगे 4। एक 6 स्टेम के साथ इधर स्टेम है और इधर लीव्स है, तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में आप लिख दोगे कि स्टेम जो है वो 10th प्लेस पे है, लीफ जो है वो क्या है, यूनिट प्लेस पे है। 64 का 4 यहाँ आ गया, 67 का 7 यहाँ आएगा, और जो डेटा लिखते जा रहे हो उसको कैंसिल करते जाओ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 66। 66 किस में आएगा, हायर साइड पे आएगा, तो 6, इसको भी कैंसिल करते चलो। उसके बाद से है 63, तो इधर आ जाएगा, कैंसिल करो। नेक्स्ट इज 69, इस साइड आएगा। 66 इसी साइड आएगा। 60 इस साइड आएगा, लोअर साइड। और है फिर 68 इस साइड आएगा। फिर है 69 इस साइड आएगा। ठीक है, बन गया। अब 60s के बाद बारी आ रही है किसकी, 60s के बाद बारी आ रही है किसकी, 70s की। तो देखो तो ये रहा 70 70 70। अच्छा, एक एक डेटा करके भी काट सकते हो अब वो तो मैंने समझाने के लिए किया था ना, करना क्या है आपको, देख लो आप सीधा। ये 74, इसको काटो और 7 का भी लो बना लो, 7 का भी एच बना लो, 8 का भी लो बना लो, 8 का भी एच बना लो, 9 का लो बना लो। मुझे नहीं लगता इसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। 7L में देखो तो कौन कौन आ रहा है, 74 किस में आ जाएगा, L में आ जाएगा, काट दो। 89 की एंट्री कहाँ होगी, हाई साइड में 9। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि सारे डेटा आप लिखते चलोगे। 88 के लोअर साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर 93 किधर आ जाएगा, लोअर साइड में। नाउ सी, सो 7L अब डेटा कौन सा आ चुका देखो, तो 72 को डालना है और 70 को डालना है। 72 और 70, 72 और 72 और 70 हो गया डेटा कवर अप। 85 89, 85 और 89 हाइट साइड पे आएगा। हाई साइड पे आने के बाद 81 लो साइड पे आएगा। 81 अब है 72 और 81, नहीं 71 और 74 को डालना है। 71 का इधर आ जाएगा, 4 भी इधर आ जाएगा। 71 74 कर दिया मैंने। 82 और 85 को डाल रहे हैं, कैंसिल कर दिया है मैंने। 82 इस साइड आएगा, 85 इस साइड आएगा। लो चांस और हाई चांस वाले में हम लोग डाल देते हैं। 72 81 81 तीन का एंट्री कर रहे हैं, याद रखना। 72 81 81, 95 84, 95 84 84 लो में ही आएगा 84 वाला। उसके बाद से 81 80, 81 80। नेक्स्ट है 70 60, तो 60 तो हो चुका है। 70 और 83, 70 और 83 83। उसके बाद से 85 और 98, 85 और 98, 85 और 98, 81 और 68 हो चुका है। 81 और 90, 81 90 कैंसिल कर दो इनको। 82 72, 82 72। फिर है 87 88, 87 88। ये बन गया हमारा हाई चांस और लो चांस का। ठीक है, हाई चांस और लो चांस का बन गया। इसको देख करके कुछ आइडिया लग रहा है, अच्छा इसको हमने क्यों एक्सपेंड किया है। ये अभी बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग अलग स्टेम बन गया। 8 स्टेम बनने पे क्या हो गया कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी हो गया। अगर 4 ही स्टेम बनाते तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। अब अगर इनका बिहेवियर देखोगे तो यहाँ पर 3 डेटा है, यहाँ पर क्या है, 3 डेटा है। तो ये हो गया इसका पूरा बिहेवियर। अगर डेटा आप देखोगे तो आपको इसका बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के बाद
What feature of the data is highlighted by this display? तो क्या feature highlight हो रहा है? Most of the data is in lower 80s. Most of the data is in lower 80s. So most of the data is in lower 80s. Lower 80s means that is 80 to 84. That is between 80 to 84. And if you will see its nature ना, नेचर जब देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, मतलब नेचर देखो, ये कम है, ये ज़्यादा हुआ, फिर ये कम हुआ, फिर कम हुआ, ज़्यादा फिर कम. इसके पास यूनी मॉडल है. ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन? यूनी मॉडल है. दिख गया, मैंने हाइट के हिसाब से बना दिया, तो ये यूनी मॉडल है. दिस इज यूनी मॉडल, एक ही मॉडल है, ठीक है. और ज़्यादातर ये स्प्रेड किस साइड में है? लेफ्ट साइड में ज़्यादा डेटा है. मोस्ट ऑफ द डेटा इज कवर्ड टिल 8L, ठीक है. वहीं तक का मोर देन 50% डेटा है. हमारा मीडियन भी 8L में ही लाई करेगा. मीडियन भी कहीं जा करके क्या होगा? मीडियन ऑल्सो लाइज इन 8L, क्योंकि वहाँ तक में 50% कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता है. इससे ज़्यादा और क्या पता लगेगा? यही हो गया. अब है क्वेश्चन नंबर 1 का ए स्टेम एंड लिफ्ट डिस्प्ले आ गया समझ में. अब है 1 का बी. इसके लिए आप हमारा चैप्टर 1 जाकर के देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है. The following data gives the reasonable award in dollars in 27 cases identified by the court. डेटा लिखना पड़ेगा बच्चे. $135, $140, $149, $150, $238. क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में तो खैर आपका पेपर पे ही लिखा रहेगा. 410, 600, 750, 750, 750, 10, 50, 1100, 193, 1139, 1150, 1200, 1200, 1250, 1576, 1700, 1825, 2000. ओके, नाउ सी. इसमें सबसे पहले पूछा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द क्वार्टाइल्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्थ स्प्रेड. क्वार्टाइल और फोर्थ स्प्रेड दोनों निकालना है. पहले डेटा को काउंट तो करो कितने हैं. तो आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. वैसे आप काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 और 11 और 4, तो 12 11 और 4 मिल करके कितने होते हैं? 12 11 और 4 मिल करके टोटल फर्स्ट रो में 12 है, सेकेंड रो में 11 है और थर्ड रो में 4 डेटा है. मिल करके हो गए n इज इक्वल टू 27. क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? मीडियन में निकालना है क्या? वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्थ स्प्रेड. अच्छा, क्वार्टाइल देखो तो Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई फोर्थ डेटा. So 27 plus 1 by fourth data. So 28 by 4 is how much? 28 by 4 is 28 by 2 is 14. 7 na? 7th data. Is it in ascending order? Yes. The one thing they have given us that कि अच्छा किया है कि ascending order में दे दिया है. 7th term 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया. दिस इज 149. ये हो गया क्वार्टाइल. ठीक है, ये हो गया लोअर क्वार्टाइल 149. और ये दिया हुआ है द फॉलोइंग डेटा इज अवार्ड इन $1000 दिया हुआ है, मतलब यूनिट छुपा दिया हुआ. तो 149 और $1000. समझ में आ गई बात? 149 और 1000 लगा करके आंसर लिखेंगे हम लोग. क्वेश्चन में लिखा हुआ 149, इसका मतलब ये नहीं, हेडिंग पढ़ो. द फॉलोइंग डेटा गिव्स द रीजनेबल अवार्ड इन
$1000, तो 1000 लगा करके लिखेंगे। Q3 का फॉर्मूला क्या मैंने बताया हुआ है आपको, अगर ऑड है तो n+1/4 इंटू 3th टर्म, so 3/4 into 28, 7 3 जा 21, 21th term. Now we have to count 21 term, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 is 1200. Okay, so it's 1200 and then we have to add 1000 also. Okay, तो ये आ गई वैल्यू हमारी अपर क्वार्टाइल। अब है what are the values of quartiles and what is the value of the fourth spread. So for lower spread we have 27 का हाफ तो होता नहीं है बच्चे, 28 का हाफ होता है, तो 1 से लेकर के 14 तक जाएंगे, 1 से लेकर के 14th टर्म तक, और फिर 14th से ही कहाँ तक जाएंगे, 14th से ही कहाँ तक जाएंगे, 27th तक जाएंगे। 14th पोजीशन पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दिस इज एट 14th पोजीशन 750, तो 750 इसमें भी रहेगा और 750 से यहाँ भी स्टार्ट होगा, ख़त्म होगा हमारा 2000 पे, और यहाँ पे स्टार्ट होगा किससे, 37 से। तो टोटल 14 पोजीशन है। लोअर स्प्रेड होता है फर्स्ट हाफ का मीडियन, तो 14th है, तो 14th बाई 2 प्लस नेक्स्ट 14 बाई 2 प्लस 1th अपॉन 2, दिस इज लोअर फोर्थ। सब क्लास में पढ़ा चुके, लोअर फोर्थ जो होता है वो फर्स्ट हाफ का मीडियन होता है। अगर एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड ना हो सके तो मीडियन को दोनों जगह ले सकते हो, मीडियन यहाँ पे 750 है। 14/2 का मतलब है 7th टर्म प्लस 8th टर्म बाई 2, ये आ जाएगा लोअर फोर्थ। 7th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 7th 8th, तो 149 प्लस 150 बाई 2, 149 plus 150 by 2, that is 149.5. This is lower fourth. Okay, lower fourth. Now we are moving to upper fourth. Now we are moving to upper fourth. तो जब upper fourth निकालेंगे तो पोजीशन तो वही है ना, फिर से 14 ही टर्म है, 14 इधर 14 उधर, तो 14 में मतलब है कि नेक्स्ट 7th प्लस 8th बाई 2th करेंगे अपर फोर्थ। तो अब देखो मीडियन हमारा क्या था, 750 है, मीडियन 750 है, ध्यान रहे मीडियन 750 है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एंड एट्थ, तो 1150 और 1200 आ गए, सेवन्थ और एट्थ में क्या आ गए, 1150 और 1200 आ गए बाई 2, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1150 और इसके बीच में 1175, दिस इज अपर फोर्थ। ओके, अपर फोर्थ इज इक्वल टू 1175। इन्होंने बोला है फोर्थ स्प्रेड निकालने के लिए, तो बच्चे आपको पता है कि फोर्थ स्प्रेड क्या होता है, फोर्थ स्प्रेड जिसको कि हम लोग एफ एस बोलते हैं, एफ एस इज अपर फोर्थ माइनस लोअर फोर्थ, तो एफ एस इज इक्वल टू अपर फोर्थ इज 1175 माइनस 149.5, 1175 माइनस 149.5, दैट इज 1025.5, ये आ गया फोर्थ स्प्रेड। ठीक है, फोर्थ स्प्रेड हमने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट तो हो गया 1 के बी का। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, 1 के बी का सेकंड पार्ट, हाउ लार्ज और स्मॉल डज एन ऑब्जर्वेशन हैव टू बी क्वालिफाई एज एन आउटलायर। आउटलायर के लिए बच्चे मैंने कंडीशन आपको पढ़ा रखा है कि आउटलायर के लिए इफ गैप बिटवीन एक्स यानी कि ऑब्जर्वेशन और जो उसके सबसे नज़दीक में होगा फोर्थ एंड नियरेस्ट फोर्थ इज greater than or equal to, is greater than or equal to 1.5 times of fourth spread, then it is called outlier। यानी आउटलायर के लिए है कि गैप जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1.5 fs। इसमें भी माइल्ड और एक्सट्रीम होता है,
एक्सट्रीम के लिए थोड़ा और ज़्यादा दूर बच्चे, थोड़ा और ज़्यादा, एक्सट्रीम है कुछ ज़्यादा ही है। गैप अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा हो गया तो फिर एक्सट्रीम होगा। माइल्ड के लिए गैप जो है वो 1.5 एफएस से लेकर के 3 एफएस तक है, तो वो हमारा माइल्ड हो जाएगा। 3 एफएस तक है तो माइल्ड हो जाएगा, और 3 एफएस से ज़्यादा है तो फिर एक्सट्रीम आउटलायर्स हो जाएगा। आउटलायर्स दो टाइप के हो गए, माइल्ड आउटलायर्स और एक्सट्रीम आउटलायर्स। क्वेश्चन में पूछा है हाउ लार्ज और स्मॉल डज एन ऑब्जर्वेशन हैव टू बी क्वालिफाई एज एन आउटलायर, एज एन एक्सट्रीम आउटलायर। तो यहाँ पर एफ एस कितना आया है 1025.5, यही आया ना 1025.5। मुझे बताओ 1.5 टाइम्स ऑफ एफ एस कितना आ गया, 1.5 टाइम्स ऑफ 1025.5, बताओ तो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर है बच्चे, कर सकते हो। 1025.5 इंटू 1.5 दैट इज 1538.25। ये मिनिमम गैप होना चाहिए नियरेस्ट फोर्थ से। एक्सट्रीम के लिए 3 एफएस होना चाहिए फॉर एक्सट्रीम। 3 इंटू 1025.5 इज इक्वल टू 3076.5। अब देखो इसको नंबर लाइन पे ना अरेंज करते हैं। मेरा सबसे छोटा डेटा कौन सा, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 37 से। सबसे बड़ा डेटा, लार्जेस्ट डेटा क्या हुआ है, 2000। मीडियन क्या आया था, मीडियन आया था मेरा 750 था मीडियन, 750 था मीडियन। मीडियन को बीच में डाल दो 750। फिर लोअर फोर्थ क्या आया था, लोअर फोर्थ क्या आया था, और इसका मीडियन जो था अपर फोर्थ, वो क्या था, अपर फोर्थ। तो बच्चे लोअर फोर्थ आया था हमारा, लोअर फोर्थ आया था 149.5। और अच्छा, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना था, सबको 1000 से मल्टीप्लाई करना है बच्चे। ये काम आप कर लेना। 149,500 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 117500, ठीक है। इस तरीके से तो फोर्थ स्प्रेड में भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1025500, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरीके से है, सब में आ जाएगा, ये डेसिमल हटेगा, 1000 था, एक जीरो लग जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या 50 था। ऐसे ही यहाँ भी इंटू 1000 करेंगे तो यह आ जाएगा 3076,500। नाउ सी, ये 3700 था, ये इसमें 123,000 था, 37,000, और वहाँ तक 2 इतना तक गए हुए हैं, इसमें भी 1000 है। अब देखो जरा, लोअर फोर्थ हमारा क्या आया था, 149,500, 149,500। व्हाट वाज अपर फोर्थ, 117,500। वाई 00 000 हो जाएगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बच्चे। वन 117,500। अब इन्होंने बोला है कि आउटलायर के लिए हाउ लार्ज और स्मॉल डज एन ऑब्जर्वेशन हैव टू बी। लोअर फोर्थ से इतना ऐड करेंगे, 1538250, इसमें ऐड करेंगे तो उतना आगे जाना पड़ेगा आउटलायर्स के लिए। देखो तो आगे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ऐड करो तो गैप इज 1538250, दैट इज फोर्थ 1.5 टाइम्स ऑफ फोर्थ स्प्रेड है, ये 1.5 टाइम्स ऑफ फोर्थ स्प्रेड है। इसको ऐड करो, 1175 1 2 3 प्लस 1538250 इज इक्वल टू 271। ये आगे चला गया बच्चे, 2713250, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया ये। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 20 लाख में था और ये 27 लाख आ गया। तो इससे आगे होगा तब आउटलायर होगा। इधर में वैसे ही उससे पीछे जाएंगे उतना, उससे पीछे जाएंगे उतना माइनस करेंगे। 1.5 टाइम्स ऑफ एफ एस इज हाउ मच, 1538250। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे लोअर फोर्थ में से 149,500,
माइनस 1538250 इज माइनस, ये माइनस में चला गया बच्चे, -1388750। तो डेटा जब इससे इधर होगा तब आउटलायर होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको एक बार देख लें, इसके बीच में कोई आउटलायर मिलने के चांसेस हैं या नहीं। इन दोनों के बीच का गैप ही अगर इससे कम होगा तब तो फिर आउटलायर जो है वो क्या हो जाएगा, आउटलायर मिलेगा ही नहीं। तो इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं। फोर्थ स्प्रेड निकाल चुके हैं बच्चे, तो इन दोनों के बीच में तो फोर्थ स्प्रेड निकाला ही हुआ है, तो ये तो फोर्थ स्प्रेड ही होगा, तो बीच में तो कोई आउटलायर मिलेगा नहीं, क्योंकि आउटलायर के लिए 1.5 टाइम्स ऑफ फोर्थ स्प्रेड होना चाहिए। समझ में आ गई बात। इसमें कहीं भी आउटलायर नहीं है। आउटलायर के लिए डेटा इधर लाई करना चाहिए था या फिर इधर लाई करता है, इसके इधर, लेकिन है ही नहीं कोई इतना बड़ा ना इतना छोटा। हाउ लार्ज और स्मॉल डज एन ऑब्जर्वेशन हैव टू बी क्वालिफाई एज एन आउटलायर? एज एन एक्सट्रीम आउटलायर। एक्सट्रीम आउटलायर के लिए आप बता दोगे उसी तरीके से कि अगर हम 3 टाइम्स एफएस जाएंगे आगे और 3 टाइम्स एफएस जाएंगे पीछे, ये बस रेंज आपको लिख देना है, याद है ना, आउटलायर और एक्सट्रीम आउटलायर्स। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ यंग्स, क्वेश्चन नंबर 1C। क्वेश्चन नंबर 1C, the value of Young's modulus was determined for cast plate consisting of certain intermediate substrates resulting in the following sample observation. So what x values are given there? x values हमें दे रखा है 116.6, 115.9, 114.6, 115.2, 115.8, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट दी सैम्पल मीन। सैम्पल मीन तो बहुत इजी है बच्चे, समेशन एक्स निकालो और सैम्पल मीन आ जाएगा समेशन एक्स बाई एन। तो समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, समेशन एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो निकाल करके और सैम्पल में निकालोगे, यह आ जाएगा 115.62। समझ में आ गई बात। सैम्पल वेरिएंस एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल वेरिएंस भी निकालना है हमें, तो ध्यान से सुनो। वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, x माइनस एक्स मीन करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं, x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर करते हैं। x मीन कितना है 115.62, इसमें से माइनस करो 116.6 में से, तो मिलेगा आपको 0.98। इसमें से माइनस करोगे 115.9 में से, 90 में से 62 जाएगा तो 0.28। इधर मिलेगा 114.6 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस 0.114.6, 114.6 है, एक मिनट रुक जाओ, 114.6 माइनस 115.62, this is minus 1.02, minus 1.02, 115.2 and 62, so it will be like minus 0.42। 115.8 और माइनस 80 में से 62 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.18। अब इनका स्क्वायर करके लिख दोगे, 0.98 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 0.98 का स्क्वायर, दिस इज 0.9604। 0.28 का स्क्वायर, 0.28 का स्क्वायर, स्क्वायर का बटन भी होता है आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में। फिर 1.02 का स्क्वायर, दिस इज 1.0404। नेक्स्ट इज 0.42 का स्क्वायर, दिस इज 0.1764। 0.18 का स्क्वायर, दिस इज 0.0324। सबको ऐड करेंगे प्लस 0.1764 प्लस 1.0404 प्लस 0.0784 प्लस 0.9604, that is equal to 2.288। तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर
अपॉन n-1। ये मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया हुआ है कि सैंपल का वेरिएंस जब भी निकालेंगे तो n-1 करेंगे, पॉपुलेशन के वेरिएंस में n करते हैं। तो यहाँ पर आपका समेशन है 2.288 और n कितना था 1 2 3 4 5, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड विथ 4 कितना मिलेगा 0.572। ये आ गया वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो रूट अंडर एस स्क्वायर, एक मिनट, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो यह आ जाएगा रूट अंडर 0.572। कितना हो जाएगा, रूट लेंगे इसका, रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 0.7563। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसमें पूछा है कैलकुलेट द सैंपल मीन सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत बढ़िया। अब इसका दूसरा पार्ट है सी का कि सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन टू ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज। तो मान लो कि y इज इक्वल टू x माइनस 100 कर दिया हम लोगों ने। कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस ऑफ दीज ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज एंड कंपेयर इट विथ सैंपल वेरिएंस फॉर द ओरिजिनल डेटा। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में बच्चे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वेरिएंस ऑफ y में जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर बाहर आता है, तो 1 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, और कांस्टेंट का वेरिएंस हो जाता है 0। सो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, यानी प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फर्क पड़ता है। तो देयर विल बी नो चेंज इन वेरिएंस, देयर विल बी नो चेंज इन वेरिएंस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A certain system 2a, a certain system can experience 3 different types of defect. Let a, I, 1, 2, 3 denote the event that the system has a defect of type I. Suppose that PA1, PA2 and PA3 are given. PA1 is given how much? 0.12. PA2 is given how much? 0.07. PA3 is given how much? 0.05. PA1 intersection A2 is given 0.13. Next is PA1 union A2 is given 0.14. And PA2 union A3 is given to be 0.10. PA1 intersection A2 intersection A3 is equal to 0.01. Okay. First में पूछा what is the probability that system has both type 1 and type 2 defect but not a type 3 defect. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि टाइप 1 टाइप 2 तो चलेगा लेकिन टाइप 3 नहीं चाहिए। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट, A3 नहीं चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? क्या सारे इंडिपेंडेंट हैं? Let A1 denote the event that the system has a defect of type 1, type 2 and type 3. So all are independent ना? इंडिपेंडेंट है तो सबका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर सबका क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेन डायग्राम का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। सी दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A1 A2 A3। फिलअप करना शुरू करते हैं। तीनों का कॉमन जो दिया हुआ उसको सबसे पहले कॉमन वाले एरिया में डाल दिए 0.01। नेक्स्ट इज A1 इंटरसेक्शन A2 इज 0.13, तो 0.13 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको तो 0.12 आ जाएगा यहाँ। नाउ सी A1 इंटरसेक्शन A2 हमें दे रखा है, उसमें से माइनस कर दिया कॉमन वाले को। नेक्स्ट है बाकी का भी एरिया अब हमें निकालना है, उसके लिए थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। जैसे देखो ना, PA1 यूनियन A2 का फॉर्मूला होता है PA1 प्लस PA2 माइनस PA1 इंटरसेक्शन A2। तो PA1 इंटरसेक्शन A2 क्या आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो PA1 प्लस PA2 माइनस PA1 यूनियन A2। तो देखो तो सबकी वैल्यू दे रखी है, इसको पुट कर दो। PA1 इज 0.12,
P_A2 is 0.07 minus A1 union A2 0.14, तो 12 और 7 19 होता है, उसमें से ये गया तो 0.05 बच गया. A1 intersection A2 is A1 intersection A2 A1 intersection A2 तो दिन था ना, ये किसका निकाला है? अच्छा, A1 यूनियन A2 दिया हुआ था 0. लोगों ने कहाँ यूज कर दिया? जस्ट वेट, ये जो वैल्यू है ये क्या किसकी वैल्यू है? A1 यूनियन A2 की वैल्यू है. A1 इंटरसेक्शन A2 तो 0.13 था, तो A1 यूनियन A2 को डाल दिया. इसको सही कर लो, यहाँ पर A3 है, A3 है, ठीक है. तो ये तो फॉर्मूला बस मैंने ऐसे समझाया था, वैसे A1 A2 का तो काम हो चुका है, तो A1 A2 का तो काम हो चुका है, ठीक है. A1 A2 पे फॉर्मूला नहीं लगाना था, A1 A3 पे फॉर्मूला लगाना था. P_A1 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू P_A1 प्लस P_A3 माइनस P_A1 यूनियन A3. Okay, now see what is P_A1. P_A1 is 0.12, P_A3 is 0.05 minus P_A1 union A3 दे रखा है 0.14. ये कितना आ जाएगा? 12 5 17, 17 में से 14 गया तो 0.03. अब A1 इंटरसेक्शन A3 है 0.03, जिसमें से 0.01 तो आ चुका है, 0.02 आ जाएगा यहाँ. अब A2 और A3 के बीच का निकालना है, तो P of A2 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू P_A2 प्लस P_A3 माइनस P_A2 यूनियन A3. तो P_A2 A3 दे रखा है, A2 इज 0.07, A3 0.05. So 0.07 plus 0.05 minus A2 union A3 is 0.10. 7 5 12, 12 में से 10 गया तो 0.02. A2 इंटरसेक्शन A3 इज 0.02, तो यहाँ तो है ही, तो यहाँ पे और आ जाएगा 0.01. ठीक है. अब देखो आगे क्या करना है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब तो जो बच गया उसको लिख ही दो ना. जैसे इस एरिया में क्या आएगा, इस वाले एरिया में क्या आएगा? ओनली ए का मतलब है कि A1 में से माइनस कर देना है 0.12, 0.01 और 0.02 माइनस कर देना है. कुछ गलत है बच्चे, मिसप्रिंट है, क्योंकि अगर P_A1 ही 0.12 होगा तो A1 इंटरसेक्शन A2 कैसे उससे ज़्यादा हो जाएगा 0.13. तो कुछ तो गलत है डेटा में. P of A1 दिया हुआ है 0.12, P of A2, P of A3, ये मेरे ख्याल से होना चाहिए. जब सब कुछ यूनियन में दिया हुआ है तो ये क्यों एक इंटरसेक्शन में दिया हुआ है? कुछ तो गड़बड़ है. मेरे ख्याल से ये भी यूनियन में ही होना चाहिए. आप इसको चेंज कर लो, फिर करके देखो. तो P_A1 और इंटरसेक्शन A2 जब निकालेंगे तो P_A1 कितना है? 0.12 और 0.07. 0.07 उसमें से माइनस कर देंगे A1 यूनियन A2 वाला 0.13. 12 7 होता है 19, 19 में से 13 गया तो 0.06 आ गया. तो 0.06 इसको आप सही कर ले बच्चे. ये हो गया 0.06, उसमें से 0.01 यहाँ है तो 0.05 आएगा. समझ में आ गई बात? अब देखो टोटल है 0.12 P1 की वैल्यू, टोटल है 0.12. अब 0.12 में से माइनस करना है, लगभग पॉइंट के बाद 12 हो गया, और इनको ऐड करेंगे तो 51628, ये बच जाएगा 0.04. उसी तरीके से ये है 0.07 A2 का, तो 567, ये तो अपने आप 7 हो गया, तो यहाँ 0 आ जाएगा क्या? और A3 का देखो 0.05, तो 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 0.01. अब इन्होंने बोला है A1 इंटरसेक्शन A2 बट नॉट A3. A1 इंटरसेक्शन A2, ध्यान से सुनो मेरी बात. A1 इंटरसेक्शन A2 बट नॉट 3, ये आ गया. इसमें 3 नहीं है, जो मैंने येलो में शेड किया है. A1 A2 का कॉमन एरिया तो है, लेकिन इसमें A3 नहीं है. A3 का कॉमन नहीं आना चाहिए. तो फ्रॉम वेन डायग्राम वी कैन राइट इट एज
0.05। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम हैज एट मोस्ट ऑफ दीज इफेक्ट्स। एट मोस्ट ऑफ दीज इफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, एट मोस्ट वन ऑफ दीज इफेक्ट्स होगा ये। वन इफेक्ट का मतलब होता है वन माइनस नन। एट मोस्ट वन ऑफ दीज इफेक्ट्स का मतलब होता है P(a1) यूनियन A2 यूनियन A3। बस सिंपली सारे एरिया को ऐड कर देना है। देखो ना, देखो कैसे ऐड करेंगे, 0.04 ऐड करते जा रहे हैं। ये मिल करके हो गया 0.09, ये मिल करके हो गया 10 to 12 13 14, तो 14 आ गया, पूरा ऐड करके आ गया 0.14। समझ में आ गई बात। इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप वेन डायग्राम से करोगे ना तो आपको ईजी लगेगा, आपको ईजी लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, स्टेट बेस्ड थ्योरम। मैंने कराया हुआ है, आप बुक से भी देख सकते हो। स्टेट बेस्ड थ्योरम बहुत बढ़िया से स्टेटमेंट है, आप वो पूरा लिख दोगे। एट अ सर्टेन गैस स्टेशन 40% of the customers, 0.4 customers use regular gas, use regular gas, 35% use plus gas, 0.35 for plus gas। A2 इसको नाम दे दिया है A2, रेगुलर गैस वाले को नाम दे दिया है A1। 25% यूज प्रीमियम A3, 0.25 for premium and this event is A3। Of those customers using regular gas, only 30% fill their tanks, event B। ये इवेंट बी होता है सिर्फ 30% टैंक को फुल करते हैं, और प्लस गैस वाले टैंक को फुल करते हैं 50% फिल देयर टैंक्स। सो यूजिंग प्रीमियम यहाँ पर 60% फिल देयर टैंक, और प्रीमियम में 50% फिल देयर टैंक। If the next customer fills the tank, what is the probability that regular gas is requested? तो देखो ना, पहले तो टैंक फिल करने का यहाँ से निकालेंगे, 0.4 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 0.12। इधर से टैंक फुल करने का निकालेंगे 0.35 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 0.6, 0.35 इंटू 0.6 दैट इज 0.21। इधर हो जाएगा 0.25 इंटू 0.5, 0.25 इंटू 0.5 दैट इज 0.125। अब तीनों को ऐड कर दो तो ये टैंक फुल करने का प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टैंक फुल कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 0.125 प्लस 0.21 प्लस 0.12, टोटल हो गया 0.455। अब इन्होंने पूछा है कि अगर टैंक फुल है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज विथ विच गैस, रेगुलर गैस, यानी A1। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसमें हम लोग रेगुलर गैस वाला ऊपर में डाल देंगे 0.12 और नीचे में ये डाल देंगे टोटल वाला, तो 0.12 बाई 0.455। आप अगर फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो उससे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.455। लेकिन हम लोग ट्री डायग्राम इसलिए बताते हैं क्योंकि कई बच्चे ना बेस थ्योरम में कंफ्यूज करते हैं, वो जब इससे करेंगे ना तब उनका सही आएगा। नेक्स्ट है सी, 2 का सी पार्ट, क्वेश्चन 2 का सी पार्ट। इफ A and B are independent events, show that A and B independent है, तो PA इंटरसेक्शन B is equal to PA into PB। इन्होंने बोला कि A and B are also independent, मतलब तीन अलग अलग है। देखो तीनों देख करके आइडिया लग जा रहा है कि क्वेश्चन में क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में है कोई A एंड B, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये हमें प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में A एंड B को प्रूव करना है, और थर्ड पार्ट में है A डैश एंड B डैश आर इंडिपेंडेंट। कोई भी एक कर देंगे तो बाकी का भी आप कर सकते हो। देखो जरा, P ऑफ A एंड B निकालेंगे, इसका मतलब होता है P ऑफ A एंड B का मतलब होता है, अगर वेन डायग्राम अगर आप देखते हो कि A है और ये B है,
ए कॉम्प्लीमेंट और बी के साथ कॉमन ये वाला पोर्शन आएगा, ओनली बी वाला। इसका मतलब होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया बात? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले पोर्शन को अगर बी में से माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। यही है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हमें तो ये पता है ना कि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है ए और बी, तो इनको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। ओके, so we can take pb common, it will be 1 minus p a, 1 minus p a, और गौर से देखोगे तो ये है pb और 1 minus p a is p a dash, दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, हेंस इंडिपेंडेंट। ऐसे ही उन दोनों के लिए भी करना है। किसके लिए करना है? अब पी ए एंड बी डैश लेकर के चलोगे तो ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए तो होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है पी ए में से माइनस कर देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए टू पी बी। यहाँ पर हो जाएगा पी ए टेकिंग कॉमन 1 माइनस पी बी, सो इट विल बी पी ए इंटू पी बी डैश। तो होने क्या देखो दोनों का, तो ए एंड बी डैश भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इसी तरीके से अब लेंगे हम लोग थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? तो येलो का मतलब है बाहर, आउटसाइड, एंड blue for b outside. Now see, the portion which is making green, that is our solution. So neither a nor b means 1 minus p a union b. Okay, a complement and intersection b complement means outside the region. A complement minus b complement means outside the region. तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा P ऑफ 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा P। अब इसको जब लिखोगे बच्चे तो पूरा खोलोगे तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नाउ सी 1 माइनस पी ए माइनस पी बी एंड प्लस, बिकॉज दिस विल बिकम प्लस एंड इंडिपेंडेंट है तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख देंगे पी ए इंटू पी बी। देखो ना 1 माइनस पी ए क्या आ गया, अभी इसको रहने दो, और यहाँ पर माइनस पी बी कॉमन ले लो, पी बी यहाँ भी है और पी बी यहाँ भी है तो 1 माइनस पी ए आ जाएगा, और 1 माइनस पी ए यहाँ भी था, 1 माइनस पी ए को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा इसके लिए 1 और यहाँ पर है माइनस पी बी। तो गौर से देखोगे तो ये आ गया पी ए डैश और फिर ये आ गया पी बी डैश, होने गया इंडिपेंडेंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो ए डैश एंड बी डैश इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो बच्चे ये था हमारा 2 का ए बी सी। तो क्लास 1 में इतना ही तक करेंगे हम लोग, और बाकी के क्वेश्चन को क्लास 2 में करेंगे। 2025 का जनवरी का पेपर है और हम लोग कर रहे हैं मैथ्स ऑनर्स सेम 1 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। ओके, इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3A से। टोटल आपके 6 क्वेश्चन हैं, तो एक क्लास में 2 क्वेश्चन करेंगे, तो इस तरीके से 3 क्लास में आपका 1 साल का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 और 4 के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।